हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 करेंगे, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, जब भी हम बात करते हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट की, ये एक पेयर्ड अपोजिट्स हैं, राइट। जैसे कि लाइट और शेडो होती है, लाइट पहले आएगी, शेडो पहले आएगी, हम नहीं कह सकते, दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि लाइक देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑन द वन हैंड एंड लाइट एंड शेडो ऑन द अदर। एक हाथ में लाइट और एक हाथ में शेडो, ठीक है। तो चलिए, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों को ही हमें एक साथ लेके चलना है। ओके, सबसे पहले हमें समझना है ह्यूमन नेचर। देखिए, वाइल ह्यूमन नेचर इज टू ब्रॉड एंड टू जनरल एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अ ब्रीफ डिस्कशन डज अफोर्ड अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम सबसे पहले हमें किस पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट को समझने के ह्यूमन नेचर को समझना होगा, ठीक है, किसी भी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए। तो जैसे कि हम समझते हैं, दीज होल्ड्स दैट ह्यूमन नेचर इज़ एसेंशियली गुड एंड पीसफुल। देखिए, एक ह्यूमन नेचर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, पीसफुल होता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम देखें, एसेंशियली बैड एंड अग्रेसिव। अब बैड भी होता है और अग्रेसिव भी होता है। कई लोग होते हैं गुस्सा बहुत करते हैं, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बात बात पे बुरा मान जाते हैं, बदले की भावना रखते हैं। ये चीज़ें भी ह्यूमन्स में होती है। और कुछ लोग होते हैं बहुत शांत होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, चीज़ों को समझते हैं। एसेंशियली गुड एंड पीसफुल। थर्ड आता है ट्रांसफॉर्म्ड बाय सोशल रिलेशंस। देखिए, ये ज़रूर समझना है आपको। एक तो लोग होते हैं बिल्कुल बुरे होते हैं, एक लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव में होता है। एक जो होते हैं दूसरों की बातों में जल्दी जल्दी आते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स के थ्रू, जैसे कि ट्रांसफॉर्म होते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया, उस हिसाब से वो इंसान चल पड़ा। मान लीजिए किसी ने किसकी तारीफ़ कर दी, तो वो इंसान भी उसी के हिसाब से चल रहा है। इस तरीके से ह्यूमंस करते हैं, यानी कि दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्म ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली पीसफुल। मैंने आपको अभी समझाया कुछ, जैसे कि बहुत ही शांत होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। सिंपैथी होती है उनमें, दूसरों को जब दूसरों को देखते हैं, किसी ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पिटी फील करते हैं कुछ लोगों के लिए। मान लीजिए कोई पुअर है या कुछ भी है, सिंपैथी रखते हैं दूसरों के लिए, ठीक है, यानी काइंड होते हैं अगर मैं बात करूँ तो। इसके अलावा एसेंशियली अग्रेसिव, जैसे मैं आपको बताया है, किसी भी छोटी छोटी चीज़ में अग्रेशन उनको आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, अनोइंग होते हैं, उनके साथ टॉक्सिक नेचर के होते हैं, उनके साथ बैठना भी मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेवियर के ऐसे लोग होते हैं। बुद्धिज़्म के अगर एक एग्जांपल लेते हैं, बुद्धिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जो कि हमेशा पीस को प्रमोट करता है, ठीक है, हमेशा से नॉन वायलेंस को रखता है, अपने धर्म, अपनी ड्यूटी पर ज़्यादा ध्यान देता है, अपने कर्तव्य पर ज़्यादा ध्यान देता है, दूसरों पे भेदभाव नहीं करता, एनलाइटनमेंट को आगे लेके जाना चाहता है, यानी ज्ञान लेना, ज्ञान देना। थर्ड, जो मैंने आपको अभी बताया, जो दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर चाहे वो गलत हो या सही, तो आपको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, सोच समझ के लेने चाहिए, और दूसरों के इंटरेस्ट, दूसरों के हितों को भी ध्यान में रखकर लेने चाहिए। नेक्स्ट आता है 2.4 स्टेट, सोसाइटी एंड पीस। ऊपर जो है हमारा वो थोड़ा सा स्किप कर देंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उससे ही उठाएंगे। स्टेट जनरली डिफाइंड एज अ सोसाइटी विच इज़ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, हैज़ फॉर इट्स मेन पर्पस, राइट, द preservation of peace commonly expressed in terms of maintaining law and order. It is also well to remember that political, कोई भी स्टेट होता है, राइट, वो किस तरीके से आप इसे जनरली कैसे डिफाइन करेंगे, एज ए सोसाइटी विच इज़ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, ऐसी सोसाइटी जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होती है। मेन जो पर्पस होता है किसी भी सोसाइटी, वो क्या होता है कि पीस बना रहे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, रूल्स में सब चले और तरीके से लोग रहे, सोसाइटी में हर कोई तरीके से रहे, पीस मेंटेन रहे। नाउ बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। नाउ इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है सोवरेनिटी का। सोवरेनिटी जो है बनी रहे, संप्रभुता, राइट, विच मीन्स दैट द स्टेट अलोन पोजेसेस द हाईएस्ट लेजिटिमेसी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी आर सब्जेक्ट टू स्टेट कंट्रोल। यानी कि जो जितने भी बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस होती है सोसाइटी में, वो उसे कौन कंट्रोल करता है, स्टेट करता है, तो इसी चीज़ का ये सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। Now, but the concept of sovereignty of the state has been under challenge for a number of reasons, right? Okay, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक ही चीज़ को ना इन्होंने गोल गोल घुमा घुमा के दिया हुआ है, तो जिससे तो इसे करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, तो टाइम वेस्टिंग ज़्यादा लग रहा है। ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस की जब बात की जाती है, तब इसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं, कॉन्सेप्शंस दिखाए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन एराडिकेबिलिटी,
right of conflict that the theoretical distinction between negative and positive conceptions of peace arises. केनेथ बोलिंग जो थे वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान देते थे, उस पर रिसर्च उन्होंने की थी और इसी को वो एनालाइज करते थे. ठीक है. नाउ नेगेटिव पीस एक्चुअली होता क्या है, जब जहाँ पर बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बिल्कुल भी टर्मोइल ना हो. इट इज़ नोटेड दैट टू हिम पॉजिटिव पीस आइडेंटिफाई विद गुड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. नाउ अब इस चीज़ को आप नोट कीजिए कि जो पॉजिटिव पीस होता है वो क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, गुड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट.